नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे यूएई, दुबई में मान लो या गल्फ कंट्रीज में अगर आप रहते हैं तो ये 11 तरीके मैं ऐसे बताऊंगा कि इन 11 तरीकों से कंपनी आपको लूटने का, चीटिंग करने का, धोखाधड़ी करने का और आपको मेंटली हरासमेंट करने का और आपको एक तरीके से शोषण करने का काम करती है। 11 पॉइंट मैं बताऊंगा, तो इन अगर पॉइंटों के आप पहले गौर कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको दिक्कत आने वाली है। ये सब बातें मुझे कैसे पता भाई, मैं तो काम नहीं करता कंपनी में। आप लोगों से जिनसे मेरी बात होती है, जिनको एडवाइस लेने की ज़रूरत पड़ती है, उन लोगों से मेरी बात होती है, उसके आधार पे मैं ये बातें शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको मुझे कॉल करने की ज़रूरत न पड़े और आपको खुद को ये बातें ध्यान रखनी चाहिए। 11 पॉइंट ऐसे बताऊंगा कि कंपनी आपको किस तरह से चीटिंग करती है, आपको लूटने का काम करती है। 11 तरीके। एग्रीमेंट पूरा होने के बाद भी कंपनी आपके साथ चीटिंग करती है। वीज़ा नहीं लगाना, बोनस सैलरी ना देना, या फिर बहाना बनाना, आपको इमरजेंसी छुट्टी नहीं देना, या घर जाने की टिकट क्या मांगते हैं तो कंपनी आपको टिकट स्टॉप कर लेती है, आपका हिसाब रोक लेती है, आपको पूरा भुगतान नहीं देना, सैलरी, लीव सैलरी या बोनस वगैरह वो रोक लेती है। पहले से ही इनमें सावधानी क्या बरतें, इस पर भी हम डिटेल से बात करेंगे। वीज़ा कैंसिल होने से पहले क्या चीज़ों का ध्यान रखें, दुबई का लेबर लॉ, गल्फ देशों का लेबर लॉ आपके बारे में क्या बोलता है, कंपनी के बारे में बोलना भी पड़ेगा आपको, जी हाँ, उनके देश में हो या विदेश में हो। ये 11 टॉपिक पे कवर करेंगे। देखिए होता क्या है, मान लो कि कंपनी में आप काम कर रहे हैं, आपका 2 साल का एग्रीमेंट है। एक लड़के से मेरी अभी बात हुई है, ये टॉपिक इसलिए मैं बताना पड़ रहा है। ये जो 11 टॉपिक है ना, 11 लोगों से बात हुई तब जाके मुझे पता लगा। आपका एग्रीमेंट मान लो 2 साल का एग्रीमेंट आपका पूरा हो गया, उसके बावजूद भी कंपनी बंदे को छुट्टी नहीं दे रही है कि वीज़ा पहले तेरा रिन्यू करेंगे उसके बाद तुझे जाने देंगे। अब बंदा बोलता है सर मुझे रहना ही नहीं है, मैं मुझे इंडिया जाना है, तो वो बोलती है कि आपका वो उनका बोनस रोक लिया, लीव सैलरी रोक ली, तो ये एक प्रॉब्लम आ जाती है। दूसरा ये प्रॉब्लम आ जाती है कि आपका वीज़ा नहीं लगाना। वीज़ा यहाँ पे नहीं लगाने का मतलब है कि आप बस हो गया जी, कंपनी में अब ये काम नहीं करना, हमें घर जाना है और हम वीज़ा नहीं लगवाना चाहते। लेकिन कंपनी ये चाहती है कि आप उनके पास काम करो, इसलिए वो आपको मजबूरी, ज़बरदस्ती तरीके से, बहाने से, किसी तरीके से बेवकूफ़ बना के आपका ये चाहती है कि वो वीज़ा रिन्यू कर दे और बदले में आपकी सैलरी रोक लेना। ये इस तरह की प्रॉब्लम आ जाती है। और इसके बदले में क्या होता है, बोनस रोक लेती है, आपकी लीव सैलरी रोक लेती है, तनख्वाह नहीं देती है टाइम पे, या बोलती है कि आप ठीक है छुट्टी जाओ, 3 महीने की तनख्वाह आपकी बाकी, आके आप हिसाब कर लेना। ये आपके साथ प्रॉब्लम आती है। एक बंदे का मेरे पास कॉल आया कि सर मुझे इमरजेंसी छुट्टी चाहिए। मैं बोला भाई टाइम कितना हो गया तुझे? बोला सर मुझे 1 साल हो गया है, कंपनी इमरजेंसी छुट्टी के नाम से मैं छुट्टी आ गया था, वापस वहाँ पे गया तो कंपनी ने मुझे लीव सैलरी और बोनस देने से मना कर दिया कि तू इमरजेंसी छुट्टी गया था 10 दिन की, आया 20 दिन से, इसलिए हम तुझे जुर्माने के तौर पे भुगतना पड़ेगा। अब बताओ, क्या 1 महीने से 1 साल से छुट्टी तो लाजमी बनता है ना? दुबई के लेबर लॉ में सब बातें लिखी हुई है कि 1 साल से कंपनी को छुट्टी देनी पड़ती है। 1 साल से छुट्टी ली है, 10 दिन की, उसको कंपनी इमरजेंसी छुट्टी बता रही है। इमरजेंसी छुट्टी किस चीज़ की होती है आपको पता होना चाहिए ना। आप गए 1 महीने 2 महीने बाद आपको जब इमरजेंसी घर आना पड़ा, 6 महीने के अंदर अंदर घर आना पड़ा, उसको इमरजेंसी छुट्टी बोलते हैं। लेकिन कंपनी इसी के नाम से आप लोगों को बेवकूफ़ बना देती है। 5 नंबर पॉइंट पे बात करते हैं कि ठीक है कंपनी में आप काम नहीं करना, कंपनी बोलती है ठीक है जी काम नहीं करना चाहते, वीज़ा कैंसिल कर देते हैं, ठीक है आप घर चले जाओ, तो कंपनी आपका हिसाब नहीं देती है। इसके पीछे लॉजिक को क्या बताती है कि पहले अपनी टिकट लेके आओ कि फलाने दिन की आपकी टिकट है, उसके बाद हम आपको हिसाब बना के देंगे। यहाँ पे कंपनी की 420 क्या होती है कि मान लो कि कंपनी के पास आपका हिसाब है। लड़के से मेरी बात हुई थी आज से 10 एक दिन पहले, तब लड़के ने बताया कि सर मेरा 2 साल का लीव बोनस पड़ा है, लीव सैलरी पड़ी है, मेरी बोनस बाकी पड़ा है, लीव सैलरी बाकी पड़ी है, और कंपनी मुझे 2 महीने की तनख्वाह देकर वो बोलती कि हो गया तेरा हिसाब, इतना ही पैसा है, अब तू इंडिया चला जा। यानी अब मजबूरी हो गई ना बंदे की। टिकट बनाने के बाद टिकट देख ली, अब बंदा पता लग गया ना कि हाँ 2 दिन पहले की, 2 दिन बाद में की टिकट है, बंदे को पैसे पकड़ा दिया। अब बंदा बताओ वो थोड़े बहुत पैसे जिनके इनके 5-6 हज़ार दराम बचे थे, उनके चक्कर में टिकट तो खराब नहीं कर सकता, इसलिए बंदे को आना पड़ता है और कंपनी ऐसे हजारों लोगों को बेवकूफ बना के एक मोटी रकम कमा लेती है आप लोगों से। अब यहाँ पे आपको ध्यान में रखने की जरूरत है भैया। देखिए अगर आपको पता है कि अब आपका एग्रीमेंट पूरा हो गया, आगे आपको वीज़ा नहीं लगाना है, तो वीज़ा कैंसिल होने पे कंपनी वीज़ा कैंसिलेशन पे फॉर्म पे आपसे साइन करवाती है। वो साइन करने से पहले आपको हिसाब लेना है कंपनी से। ये हमेशा बार बार मैं बहुत सारी वीडियोज़ में बोल चुका हूँ। और लोग आप क्या करते हैं, जल्दबाजी के चक्कर में वीज़ा कैंसिलेशन पे साइन कर देते हैं, फिर कंपनी वीज़ा कैंसिल आपका हो गया, कंपनी के साथ मैट्री खत्म हो गया फिर आपका, तो कंपनी फिर मनमर्जी आपका पैसा बचा हुआ है वो देगी, और नहीं देगी तो नहीं देगी। उसके बाद आप महीने पर रुक सकते हैं वीज़ा कैंसिल होने के बाद।
बाद अगर महीना खत्म हो गया तो फिर आप और स्टे में आ जाओगे। तो कंपनी आपको, उनको पता है कि ये लोग कैसे मरेंगे, इसीलिए इस झांसे में लगा कर कंपनी आपको मारना चाहती है। वीज़ा कैंसिल होने के बाद 1 महीने तक कंपनी आपको लटका देती है, फिर आप भागते हैं कि इंडिया जाना है, वीज़ा अपना तो है ही नहीं, अपने तो जुर्माना स्टार्ट हो गया पर डे का। तो इस चक्कर में कंपनी आपके साथ चीटिंग कर लेती है। अब इसमें देखो भाई, आपको सबको ध्यान में रखने की बात नहीं, ये आपको खुद को ही ध्यान में रखना पड़ेगा। बड़ी प्रॉब्लम आती है आप लोगों के, मेरे पास काफ़ी सारे बोलते हैं सर मैं कंपनी, आप बोलते नहीं है कंपनियों के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते बिल्कुल भी। गल्फ देशों में आप लोग डरते हैं, पता नहीं कंपनी आपके खिलाफ क्या कर देगी, लेकिन मेरे भाई आप इंडिया आके तो कंपनी के खिलाफ बोल सकते हैं ना। क्योंकि ये वाकया मेरे साथ एक लड़का मेरे से बात कर रहा था, बोला सर मैं इंडिया में आके, मेरे पास कंपनी के वीडियोज़ हैं, कंपनी ने हमें धोखा दिया, ये दिया वो दिया, मैं आके कंपनी के खिलाफ वीडियोज़ बनाऊंगा, आपको दूंगा और आप शेयर करना, ये वो। आने के बाद सब शांत हो जाते हैं। आप सोचे छोड़ दो, अरे लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है भाई। आपके साथ जो घटना हुई है, आप ये चाहते हो कि वो घटना और सब लोगों के साथ हो, क्योंकि जब तक आप ये बात अपने मुंह से नहीं बताओगे ना, तो कंपनियां लोगों के साथ चीटिंग करती रहेगी। मान लो कि आप मेरे पास काम कर रहे हैं, मैंने आपको छोड़ छाड़, आप मुझे छोड़ छाड़ के चले गए कहीं पे, तो उसके बाद आप मेरे खिलाफ बोल सकते हैं। वो भी चलो इंडिया में है, आप तो दुबई गए थे, दुबई से इंडिया आ गए, कंपनी के साथ कोई मैटर नहीं है, तो आप कंपनी के खिलाफ बोलो ना, वीडियोस बना के सोशल मीडिया पे डालो ताकि और लोगों को पता लगे और बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस। ऐसे वीडियो तो आप लोग नहीं बनाते, नहीं आप लोग शेयर करते हैं, नहीं मुझ जैसे लोगों को सेंड करते हैं, और फालतू की जो वीडियोज़ मैं देखता हूँ ना, उन लोगों को दबा के आप लोगों को शेयर कर देते हैं। तो भैया थोड़ा सा खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लो, और आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप जो रास्ते पे चले उस पर खड्डा था, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जो पीछे आ रहा है ना उसको बचाएं। और आप ये चाहते हैं कि नहीं मैं तो बच के निकल गया, आगे पीछे आएगा वो गिर जाएगा, हमें कोई मतलब नहीं है, ये सच्चाई है। तो सावधानी बरतें, सतर्क रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।